नमस्कार। दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर समाज सेवी देवेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। जय श्री राम। नमस्कार, आप सबका नमस्कार। सर, अभी हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए थे, जिसमें 15 सालों से पहले 15 सालों तक भाजपा थी और अब मेजॉरिटी ज़्यादा जो है वो आपकी है। तो सर, आपको क्या लगता है इसमें मेयर किसका होगा, आपका या भाजपा का? देखो, जनता जनार्दन ने तो अपना आदेश दे दिया है, जिसकी मेजॉरिटी उसका मेयर होना चाहिए। पर ऐसे बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा अपना मेयर बना लेगी। मेरी समझ में नहीं आता ऐसे कैसा हो सकता है और ऐसा क्यों होना चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर ही बनना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि ठीक है, सीट जीतने के लिए लोग आपके साथ कंटेस्ट करके जीत गए हों, पर अंदर से वो भाजपा से जुड़े हों। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ चलता हो। इंडिपेंडेंटली आप जिसको चाहो वोट दे सकते हो, पार्टी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। जनता जनार्दन का आदेश यही है कि बहुत कम मार्जिन से वोटें जीती हों, वो वोट परसेंटेज से जीते हों, पर फिर भी 30 सीटों का फर्क है। 30 सीटें कोई छोटी नहीं होती। 15 सालों से एमसीडी में भाजपा थी और अब मेजॉरिटी आपकी ज़्यादा है। तो सर, इससे क्या भाजपा के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है, जो इस बार आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है? देखो, दिल्ली, एक तो ये कहना गलत है कि जनता से भाजपा का विश्वास उठ गया है। ये बहुत गलत। अगर ऐसा होता तो गुजरात में इतने अच्छे मार्जिन से, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से सीटें कैसे आती, और सब अच्छे मार्जिन से जीती हैं उन्होंने। हिमाचल में कांग्रेस आई है, पर वो 0.9% वोट शेयर रहेगा, तो ये तो एक कह लो जो भाग में था वो आ गए। और दिल्ली का इतिहास अगर आप देखो पिछले 10 साल से, 8 साल, 2014 से, 13 से, 12 से, शीला दीक्षित की सरकार के बाद से, और जो ये अपने आंदोलन चला था अपने इनका रामलीला मैदान में, नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, उसके बाद से जनता का रुझान एक तरफ हुआ था अपने केजरीवाल जी की तरफ, और उसके लिए केजरीवाल जी ने कांग्रेस से भी अच्छे लालच दिए और जनता उसमें आ गई। उनको फ़ायदा भी हो रहा है। अब इकोनॉमी को देखा जाए तो वक्त से पता लगेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर उन्होंने रेवड़ियों की तरह फ़ायदे दिए हैं। उनमें से कुछ फ़ायदे तो बहुत फ़ायदा भी कर रहे हैं, कुछ फ़ायदे नहीं कम कर रहे आएंगे। ये ज़रूर चीज़ है कि अगर किसी को फ्री में चीज़ दोगे तो जनता तो उसको वोट देगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। पर दिल्ली की जनता अगर आप देखोगे तो बड़ी समझदार है। उनको पता है देश को बचाना है तो भाजपा के पास जाओ, और अपने फ़ायदे लेने हैं तो आपके पास जाओ। बड़ा क्लियर हैगा, ये बड़ी क्लियर एक लाइन हैगी। तो मैं तो कहूँगा दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है किस पार्टी को कैसे यूज़ करना है। कॉरपोरेशन में हमेशा लोकल लेवल पे होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो 15 साल बाद दिल्ली की जनता ने सोचा कि चलो कॉरपोरेशन में इतने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो इस बारी आपको भी कोशिश कर लेते हैं, पर उन्होंने उसको ऐसा क्लियर मैंडेट नहीं दिया जैसा कि असेंबली सीट में दिया था। तो आप देखा जाए तो दोनों पार्टियों के लिए ही कान खड़े करने वाली बात है कि भाजपा के लिए इसलिए कि उन्होंने कॉरपोरेशन तीनों को एक भी करा, सब तरह की उन्होंने कोशिश करी। वैसे तो अच्छा हुआ 3 कॉरपोरेशन एक में बन गई, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो रह गए, जीत की लाइन से वंचित हो गए। आप बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि भाई दिल्ली की जनता उनको चाहती है, हम जीतेंगे, और वो 67 सीटें लेकर आए थे 70 में से। पर देखा जाए तो उनका डेटाबेस कम हुआ, और उनकी वोट परसेंटेज भी अगर असेंबली इलेक्शन से देखी जाए तो कम हो गई है बहुत। तो उनके लिए भी आगे अब तो जो भी है वो उनको काम करके दिखाना पड़ेगा आपको, अगर उनको नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन जीतना है तो ठीक है। एक भाजपा को भी सबक मिला, वो कॉरपोरेशन को अपनी पपोती नहीं समझ सकते, और उधर आपको भी सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि खुश होकर चलें। और कहीं ना कहीं दिल्ली की कॉरपोरेशन को कंट्रोल तो सेंटर ही करता है।
तो बड़ा तालमेल बना के मैं ये कहूँगा दोनों पार्टियों को तालमेल मिला के करना चाहिए। और महापौर तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं अगर भाजपा करना वो है अपने में विश्वास रखती है कि आप काम नहीं करेगी तो महापौर उन्हीं को दे दो, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाएगा बोलने का, जी हमको महापौर इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति से कर लिया। तब देखो जो 6 तारीख को 7 तारीख को 6 जनवरी 7 जनवरी को रिजल्ट सामने आ ही जाएंगे। और जो मैं तो ये कहूँगा जो पार्टी है दिल से काम करे, दिमाग से काम करे, इधर उधर की चीज़ों पे कम ध्यान दें, कहीं ना कहीं जनता का सही मायने में फ़ायदा करे और दिल्ली को सुधारे, जो जो दिल्ली की कमी है उसको सुधारे। और अब आपको मौका मिल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट उनकी है और कॉरपोरेशन उनके, तो काम करके दिखाएं।